गुड मॉर्निंग बच्चों। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्राणियों में पोषण। इसके पहले हम लोगों ने मानव में पोषण पढ़ा था ना बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बच्चों जंतुओं में पोषण। आप यहाँ क्या देख रहे हो बच्चों? ये गाय है, क्या कर रही है बच्चों? जुगाली कर रही है ना? मुंह चला रही है ना? ऐसे तुमने हर शाकाहारी जंतु को, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ये घास को लगातार खाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? इस तरह से जुगाली करते हैं, है ना? करते हुए देखा है ना? तो चलो आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ये घास खाने वाले जितने भी जो जीव होते हैं बच्चों, उनका आमाशय विशेष प्रकार का होता है और इनका आमाशय 4 कक्षों में विभाजित होता है ना? चलो इन कक्षों के नाम जान लेते हैं। पहले कक्ष का नाम है रूमेन, दूसरे का नाम है रेटिकुलम, तीसरे का नाम है ओमेसम और चौथे का नाम है एवोमेसम। तो घास खाने वाले जितने भी जीव हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन इत्यादि, पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के पहले भाग रूमेन या प्रथम आमाशय में भंडारित कर लेता है। और यहाँ पर आप देखो, है ना, ये क्या है? ये इसका बच्चों प्रथम आमाशय है जिसे हम रूमेन कहते हैं, है ना? दूसरा भाग जो है बच्चों ये इसका रेटिकुलम है। तीसरा भाग ये जो है बच्चों ये ओमेसम है और चौथा भाग जो है ये एवोमेसम है। और यहाँ जो आप देख रहे हो ये क्षुद्रांत का हिस्सा है और इधर जो है बृहदांत्र है और ये जो बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है बच्चों इसे हम अंधनाल कहते हैं, है ना? यहीं पर सेलुलोज का पाचन होता है। जितने भी जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो हरी हरी पत्तियों को ज्यादा खाते हैं और इन पत्तियों पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है बच्चों? सेल्यूलोज पाया जाता है और इसका पाचन जो है वो अंधनाल में ही होता है। मानवों के पाचन तंत्र में ये अंधनाल नहीं पाया जाता, इसलिए हम सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो शाकाहारी भोजन करने वाले ये सारे जीव जो हैं उन्हें हम रुमिनेंट कहते हैं और रुमेन में सेल्यूलोज का आंशिक पाचन होता है। यह आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अमाशय के दूसरे भाग में जाता है जिसे जुगाल या कड कहते हैं और रुमिनेंट जीव बाद में इसमें से छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और उसे चबाता है। इस चबाने की क्रिया को बच्चों रोमंथन कहते हैं या रुमिनेशन कहते हैं या जुगाली करना कहते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो ये सबसे बड़ा हिस्सा क्या है बच्चों? ये है रूमेन, जो सबसे बड़ा आमाशय का हिस्सा है, जहां जब गाय जो भी घास को खाती है, चरती है, तो सबसे पहले प्रथम अमाशय का भाग में ही आता है जिसे हम रूमेन कहते हैं, है ना? दूसरे हिस्से में जो है बच्चों ये है रेटिकुलम। तो यहाँ क्या होता है कि जब ये अमाशय से ये हो जाता है, खा लेते हैं, तो बाद में इसे छोटे छोटे बॉल के रूप में यहाँ लाते हैं और इसे पुनः चबाकर, मुंह से पुनः चबाकर इसे फिर ओमेसम में लाते हैं और इस समय भोजन जो है ना बच्चों वो बिल्कुल क्रश हो जाता है और कर्ड कहते हैं इस हिस्से को, है ना? तो यहाँ पर कर्ड के रूप में ये भोजन जो है वो जमा होता है और फाइनली ओमेसम और एवोमेसम में भोजन का पूरी तरह पाचन होता है और पाचन की क्रिया के बाद इसका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी होता है और जुगाल को वापस निगलने पर, जो जुगाल है जिसको कर्ड बोल रहे हो बच्चों, उसको निगलने पर अमाशय के दूसरे भाग रेटिकुलम में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन का विखंडन होता है और यहाँ से भोजन अमाशय के तीसरे कक्ष ओमेसम में पहुंचता है। यहीं पर जल का अवशोषण होता है। यहाँ से भोजन अमाशय के चौथे भाग एवोमेसम में जाता है। यहीं पर अमाशय में उपस्थित जितने भी तरह के एंजाइम होते हैं बच्चों वो भोजन का पाचन करते हैं। जितना तरह का वो भोजन में जो भी चीज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज है, जो भी चीजें हैं ना बच्चों, उनका वो पाचन करते हैं और क्षुद्रांत और बृहदांत्र में अवशोषण की क्रिया पूर्ण होने के पश्चात अनपचा भोज्य पदार्थ को शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है और पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों। मिलते हैं फिर